वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में अगले 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी। ये प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यूथ महापंचायत में की। इसी के साथ उन्होंने युवाओं के सुझाव पर मध्य प्रदेश युवा नीति बनाने की घोषणा भी की, जिसे 12 जनवरी तक लागू कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल्स पार्क बना रहे हैं। प्रारंभ में वहां 6000 बच्चे ट्रेनिंग पाएंगे और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सुनिश्चित रूप से जॉब दी जाएगी। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के 1 माह के बिजली बिलों में शासन ने दी 129 करोड़ रुपए की सब्सिडी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गृह ज्योति योजना से अधिकाधिक पात्र उपभोक्ताओं को बिल में राहत प्रदान कर लाभान्वित कर रही है। मालवा और निमाड़ के सभी 15 जिलों में 1 माह के दौरान 28.83 लाख उपभोक्ताओं को 1 रुपए यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई है। इन पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए यूनिट की दर से प्रदान की गई। इससे शासन की ओर से उपभोक्ताओं को 129 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बीते 1 माह के दौरान इस योजना से 28.83 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। सितंबर तक चलेगी जबलपुर रीवा से जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन। इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 दिन रद्द, 8 ट्रेन के फेरे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल अंतर्गत रीवा से इतवारी जाने वाली ट्रेन को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग व ऑटो सिग्नलिंग के काम के चलते रद्द कर दिया गया। 25 जुलाई को रीवा से छूटने वाली 11754 रीवा इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 26 जुलाई को इतवारी से छूटने वाली 11754 इतवारी रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए आज 24 जुलाई से महू से ओमकारेश्वर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। श्रावण मास में ओमकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से ओमकारेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर से ओमकारेश्वर के मध्य परिचालित की जा रही मीटर गेज ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आज रविवार से 21 अगस्त तक डॉक्टर अंबेडकर नगर से ओमकारेश्वर के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 करोड़ से अधिक का होगा शिलान्यास और लोकार्पण। कई पदों पर होगी भर्ती, सभी जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव के समाप्त होते ही अब शिवराज सरकार एक बार फिर से मिशन मोड में आ गई। प्रदेश में अगस्त महीने से व्यापक स्तर पर विकास कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे सभी विभागों से हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सितंबर 2022 तक 5 करोड़ से अधिक राशि के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसकी सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी के बुरहानपुर ने हासिल की सबसे बड़ी उपलब्धि, पीएम ने दी बधाई, सीएम बोले थैंक यू। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन में देश भर में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। ये एकमात्र ऐसा जिला है जहां 254 गांवों को ग्राम सभाओं और पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हर घर जल घोषित किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एमपी को बधाई दी तो सीएम शिवराज ने उन्हें धन्यवाद दिया। किसानों आम जनता के लिए विभाग की बड़ी तैयारी, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर, मिलेगा लाभ, ऑनलाइन उपलब्ध होगी सुविधा। किसानों के जीवन को सरल करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं नवीन नीतियां भी तैयार की जा रही हैं। इस बीच किसानों और भूमि स्वामी को अपने भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें पटवारियों को अपने काम करवाने के लिए देने वाली रिश्वत से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल आम जनता की सुविधा के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने भू अधिकार ऋण पुस्तिका को कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर सहित अपने स्वयं के फोन से निर्धारित शुल्क की अदायगी कर प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए यूजीसी का महत्वपूर्ण फैसला, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के नियम में हुए संशोधन, इस तरह मिलेगा लाभ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बार फिर से छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया। दरअसल विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे ऑनलाइन कोर्स और दूरस्थ शिक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित ऑनलाइन प्रोग्राम में नामांकन के लिए अधिक विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। वहीं इसका लाभ नागरिकों को भी मिलेगा। यूजीसी द्वारा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 को 18 जुलाई को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा परिणाम पर आई बड़ी अपडेट। छात्रों के लिए जानना आवश्यक, जाने कब तक घोषित होंगे रिजल्ट। मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा जून में समाप्त हो गई थी। छात्र परीक्षा समाप्त होने के साथ ही अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम को लेकर थोड़ा इंतजार और करना होगा। पेंशनर से पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। 3,000 रुपए तक खाते में बढ़ेगी राशि, इन्हें मिलेगा लाभ। करोड़ों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वॉलेंट्री पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इस मामले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि योजना 2019 में शुरू हो गई थी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों को पेंशन का लाभ देने के लिए एक उम्र सीमा तक कुछ राशि का भुगतान करना होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट। देश में 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप, एमपी बना हब। नीति आयोग ने हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के बारे में बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया नामक अभियान चलाया गया था, जिससे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके और रोजगार देने के साथ ही देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार देश में 61,400 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें से 14,000 रजिस्टर्ड हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश में स्टार्टअप की संख्या महज 733 थी। बीपीएल कार्ड धारकों की किस्मत चमकी। फायदा लेने के लिए जल्द करें ये काम। राशन कार्ड बनाने के लिए एपीएल और बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। ये कार्य राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक परिवार की सर्वे शीट शुरू होती है। इस काम में सरकारी शिक्षक या कर्मचारी को लगाना पड़ता है। सर्वेक्षण पत्रक में परिवार की स्थिति का उल्लेख करना होता है। परिवार की आय कितनी है, घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आपके घर में सभी लग्जरी सुविधाएं हैं तो आप एपीएल के लिए हकदार नहीं होंगे। अगर आपके घर में 6 अच्छी सुविधाएं हैं तो आप बीपीएल पात्रता से बाहर हैं। देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त राशन दिया जाता है। अलग अलग इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए पहुंचकर लगाएंगे सतर्कता डोज। प्रदेश में 27 जुलाई से शुरू हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाए जाने पर आया बड़ा अपडेट। सरकार ने बताई डेडलाइन वाले कोरोना टीकाकरण सतर्कता डोज महाअभियान में मोबाइल टीम भी लगाई जाएंगे। इसके अलावा दस्तक अभियान के तहत घर घर दस्तक देने वाली टीम से टीकाकरण कराने की तैयारी है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय 1-2 दिन बाद ही हो पाएगा। स्लज हाइजिनेशन प्लांट पर सोलर पैनल तैयार, बिजली बनने का इंतजार। कबीरखेड़ी में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा तैयार किए गए स्लज हाइजिनेशन प्लांट पर सोलर पैनल लगाने का कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी इस यहां लगे सोलर पैनल से बिजली तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के मुताबिक सोलर पैनल से बिजली तैयार करने के लिए पूर्व विद्युत वितरण कंपनी की चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का अप्रूवल मिलना जरूरी है। भोपाल स्तर पर इसकी अनुमति के लिए फाइल की गई। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नेट मीटरिंग कर सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के चलते इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश दिन में बंद। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में जारी है। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिला अंतर्गत खंडवा रोड पर ट्रक एवं भार वाहनों के आवागमन को दिन में प्रतिबंधित किया गया। प्रशासन के जारी आदेश में कहा गया कि इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक और भार वाहक वाहनों का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाए जाने पर आया बड़ा अपडेट। सरकार ने बताई डेडलाइन। इसके अलावा आपको बता दें कि पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। वहीं जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें TP रिपोर्ट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है। यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है। अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कोलकाता के लिए डुमना एयरपोर्ट से फिर विमान ने भरी उड़ान।
जबलपुर कोलकाता के बीच बंद उड़ान सेवा को शुक्रवार को पंख लग गए। डुमना एयरपोर्ट से विमान ने फिर से कोलकाता के लिए उड़ान भरी। डुमना एयरपोर्ट पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर कोलकाता फ्लाइट को रवाना किया। नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं। औद्योगिक रूप से भी जबलपुर मध्य भारत का मुख्य केंद्र है। ईडी ने पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता को किया गिरफ्तार। बिगड़ी बंगाल के मंत्री की सेहत। शिक्षक भर्ती घोटाला केस में गिरफ्तार हुए पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की सेहत बिगड़ गई। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट ने पार्थ को 2 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा था। कोर्ट से उन्हें अगली पेशी तक अस्पताल में रहने की अनुमति मिली है। पीएम मोदी दिलाएंगे पेंशनर्स को 18 महीने का महंगाई भत्ता। 18 महीने की डीए एरियर जारी करने में हो रही देरी को लेकर पेंशन भोगियों की एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। दरअसल मोदी सरकार ने कोविड के समय में करीब 1.5 साल तक डीए और डीआर नहीं बढ़ाया। वैसे सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए नहीं बढ़ाया। कर्मचारी इसी डीए को मोदी सरकार से मांग रहे हैं। अगर पीएम मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं और डीए एरियर का पैसा जारी किया जाता है तो इससे देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तीखा तंज। हमें पढ़ाया गया आजादी एक खानदान की वजह से मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में आयोजित युवा पंचायत में नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोला। कहा, हमें लंबे समय तक पढ़ाया गया कि आजादी एक खानदान की कोशिशों से मिली। हमें लंबे समय तक क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ाया। हम भूल गए लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को। आज बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी है। उन्होंने कहा, ये बात आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें सच्चाई है। सीएम ने कहा, मेरे मन की वेदना है कि आजादी के बाद इतिहास में सिर्फ एक खानदान को ही महिमा मंडित किया गया। देश को स्वतंत्र कराने वाले शहीदों को विस्मृत करने की कोशिश की गई। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। जल्द इतनी बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा प्रमोशन का भी लाभ। इन दिनों देश के सरकारी और निजी कर्मचारियों को एक के बाद एक बड़े तोहफे मिल रहे हैं। एक तरफ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ नए वेतनमान, उच्च वेतनमान समेत अन्य लाभों का ऐलान हो रहा है। इसी कड़ी में अब देश की बड़ी आईटी कंपनीज में एक विप्रो ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। इसके तहत कंपनी हर 3 महीने में सैलरी बढ़ाएगी और प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर थियरी डेलापोर्ट ने जून तिमाही का फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने के बाद ऐलान किया कि विप्रो में अब हर कर्मचारियों को तिमाही आधार पर प्रमोशन मिलेगा और इसकी शुरुआत जुलाई यानी इसी महीने से हो जाएगी। रानी कमलापति स्टेशन तक 17 दिन घूमकर जाना होगा। प्रगति से गणेश मंदिर तक रास्ता बंद। भोपाल शहर में एमपी नगर क्षेत्र में गायत्री मंदिर से डीबी मॉल, बोर्ड ऑफिस, प्रगति पेट्रोल पंप से मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का निर्माण मां गर्डर लॉन्चिंग होना है। इसके चलते होटल ज्वेल पैलेस, जियो मार्ट के सामने से लेकर होटल पधारोसा तक गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाना है। सुरक्षित ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक कुल 17 दिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक परिवर्तित मार्ग से चलेगा। कमलनाथ ने कहा, क्रॉस वोटिंग की जांच करेंगे। शिवराज बोले, विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव में 17 कांग्रेसी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस सत्ते में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को चिन्हित किए जाने की शुरुआत हो गई है। प्रारंभिक जांच में 6 विधायक मालवा निमाड़ से और 6 विधायक महाकौशल से होने की जानकारी सामने आई है, जो आदिवासी वर्ग से हैं। जनधन खाता धारकों की चमकी किस्मत। हर महीना खाते में आएंगे 3000 रुपए। केंद्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में जनधन के खाते खुलवाए गए थे, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच अगर आपका भी जनधन अकाउंट ओपन है तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित होने जा रही है। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी स्कीम शुरू कर दी, जिसके तहत आपको हर महीना 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का नाम पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, जिससे जुड़कर आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, 1 साल में 36,000 रुपए खाते में पेंशन का फायदा दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को तय किया गया है, जिनका पालन करना जरूरी होगा। 1 अगस्त से शुरू होगी ये परीक्षा। 2065 पदों पर होनी है भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग के उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट है। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की परीक्षा 1 से 5 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में होगी। इसके तहत सिलेक्शन पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के रिक्त 2065 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।